मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपना बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इस बजट में सरकार ने जनता पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया है। वित्त मंत्री के बजट भाषण से पहले ही विपक्ष ने अपना विरोध दर्ज कराकर नारेबाजी शुरू कर दी। लगभग 1.5 घंटे तक विपक्ष ने गर्भगृह में आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर हंगामा किया और इसी हंगामे के बीच वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अपना बजट भाषण पढ़ते रहे। इस बजट को लेकर एक और सरकार ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर बढ़ते हुए कदम बताया है, तो वहीं विपक्ष ने इस बजट को निराधार बताया है। उन्होंने कहा है कि इस बजट में कहीं भी युवाओं और किसानों के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। सत्ता पक्ष के मंत्रियों विधायकों का कहना है कि इस बजट में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की झलक दिखाई दे रही है। सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि पर फोकस किया है। इस बजट पर स्वदेश न्यूज की मुक्ता पाठक ने सत्ता और विपक्षी विधायकों की प्रतिक्रिया जानी। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ वित्त मंत्री जी हैं। आइए सर, कैसे, कितने मार्क्स देंगे? हालांकि बजट आपका है, आपकी सरकार का है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? प्रजातंत्र में जनता मापदंड होती है, जनता फैसला करती है और ये बजट हमने जो जनता के हित का बजट प्रस्तुत किया है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की परिकल्पना को पूरा करने वाला बजट है। भारत सरकार के, देश के हमारे प्रधानमंत्री, जिन्होंने बहुत बड़ा संकट, कोरोना का संकट होते हुए भी उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की और उसको सामने रखा, संकल्प लिया और उसी को आगे बढ़ाते हुए यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार किया और उसी पर सरकार ने काम किया। और आपको मैं कहते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जल जीवन मिशन, शिक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास, बहुत बड़ा प्रावधान हमने किया उसमें और ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम किया है। तीर्थ दर्शन योजना, जो अच्छी योजना चलाई थी मुख्यमंत्री जी ने, उसको कांग्रेस ने बंद की थी, उसको चालू करने का प्रावधान किया। संबल योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ये सारे काम और मेडिकल कॉलेज जितने स्थापित किए हैं, ये सब सरकार की अच्छी सोच। केवल ये मैं नहीं कहता हूँ कि ये कोई केवल दस्तावेज है, केवल कि आय व्यय का दस्तावेज नहीं है। सरकार की इच्छा शक्ति है, ये काम करने की इच्छा शक्ति कितनी है और कितने काम कर सकती है सरकार, उसको सामने रखा है। कमलनाथ जी का ये कहना है कि ये जो है इसमें कोई चेंजेस नहीं है, जो पिछला बजट है उसी की कॉपी है। क्या कहेंगे आप? पढ़े तो सही उसको, पिछला बजट सामने रख करके इस बजट को सामने रख ले कि कितने प्रावधान में अंतर है, कितनी राशि बढ़ा करके हमने इसमें प्रावधान किए। पढ़ ले एक बार, उनने पढ़ा नहीं। बजट तो अभी आया सामने, सबको काफियां अभी मिली। तो मेरा आग्रह है कि कमलनाथ जी से भी और कांग्रेस के नेताओं से भी कि इस बजट को जरा पढ़ ले अच्छे से और उसके बाद वो कहीं प्रतिक्रिया व्यक्त करें। थैंक यू। चलिए, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे वित्त मंत्री जो कह रहे थे कि ये बजट जो है ये सबको ध्यान में रख के बजट किया हुआ है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर अग्रसर होने वाला बजट है। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से कैमरामैन रणवीर बघेल के साथ मुक्ता पाठक। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, सर क्या कहेंगे, आज जिस तरह से बजट आया है उस पर आपका क्या रिएक्शन है? उत्साहजनक है बजट। गांव गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, बालकों के लिए, पालकों के लिए, सबके लिए उत्साहजनक। और जिस तरह से कांग्रेस का आचरण था उस पे क्या कहेंगे? पूरे वक्त जो है वो निराशाजनक था, वो आचरण बड़ा निराशाजनक था, पीड़ादायी था। ये जिस तरह से परंपरा टूट रही है, जो एक ये लोकतंत्र के लिए घातक लोग हैं ये सब के सब कांग्रेसी। फिर बाद में कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गई। इनका आचरण पूरा प्रदेश देख रहा है। अरे भाई, बजट का विरोध करना है तो विरोध का तरीका है, करो। ये क्या तरीका है कि आप चर्चा ही खत्म करे दे रहे हो सदन की? दरअसल कांग्रेस में अब चर्चा करने लायक लोग रहे नहीं है, जो भाषण दे सके, विषय की प्रस्तुति कर सके। और मैं तो वो गोविंद सिंह जैसे उनसे कहूँगा कि वो तो पुराने लोग हैं। इसकी बड़ी अच्छी परंपरा थी, मान्य परंपरा थी। तर्क वितर्क होते थे, पक्ष विपक्ष होता था, कुछ भी नहीं है। हो। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी जो कह रहे थे कि कांग्रेस के पास अब कोई तर्क नहीं है, इसीलिए आज जो आचरण दिखा है विधानसभा में, जिस तरह से वो पूरे जब बजट पढ़ा जा रहा था, वित्त मंत्री जब बजट पढ़ रहे थे, उन्होंने एक शब्द नहीं सुना, ना पढ़ा और पूरे वक्त प्रोटेस्ट करते रहे। उन्होंने कहा ये सही तरीका नहीं है। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से कैमरामैन रणवीर बघेल के साथ मुक्ता पाठक।
आज विधानसभा का बजट पेश हुआ है, मेरे साथ बातचीत के लिए हैं ओम प्रकाश सकलेजा जी। क्या कहेंगे, किस तरह का बजट रहा? मेरा ख्याल है बजट बहुत जनहितैषी, 50,000 करोड़ के आसपास विकास की योजनाओं के लिए प्रावधान किया। ये पहली बार इतना बड़ा बजट में प्रावधान हुआ है। साथ ही कर्मचारियों के बिना मांगे 7वें वेतन आयोग के बराबर वेतन देना एक महत्वपूर्ण निर्णय है। उद्योगों के लिए भी एक अलग से प्रावधान किया कि बेरोजगारी जो सबसे बड़ी समस्या है उस पे भी बहुत फोकस से बजट बनाया गया है। और जिस तरह से आज जो है कांग्रेस पूरे वक्त सदन में जब बजट पढ़ा जा रहा था, जब वित्त मंत्री बजट पढ़ रहे थे, पूरे वक्त जो वो हंगामा करते रहे गृह में से, अब क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस का काम है चिल्लाना, वो चिल्लाती रहेगी। अगर बजट को सुनकर बजट के पॉइंट पे चर्चा करती तो मैं उसे सकारात्मक विपक्ष की भूमिका मानता। उनका उद्देश्य केवल सरकार को का डायरेक्शन बदलने का प्रयास के भैया चिल्लाकर हम उन पे दबाव बना पाएंगे, वो अच्छा नहीं है। ये प्रजातंत्र की इस व्यवस्था के लिए कभी भी हितकारी नहीं होगा। स्वदेश न्यूज से बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मंत्री ओम प्रकाश सकलेजा जो बता रहे थे जो बजट आया है वो बिल्कुल प्रदेश के विकास के लिए सही है। स्वदेश न्यूज के लिए कैमरामैन रणवीर बघेल के साथ भोपाल से मुक्ता पाठक। स्वदेश न्यूज में इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है अरविंद सिंह भदौरिया जी। सर, क्या कहेंगे, आज जो बजट आया आप उसको किस रूप में देख रहे हैं? अगर हम इसको सब मिला के देखेंगे तो छोटी सी बात कहने में, यह जो बजट आया, मैं लंबे समय से जनप्रतिनिधि भी हूँ, इतना अच्छा बजट मैं नहीं देखा कभी। ये बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय का बजट है। इसमें कोई टैक्स नहीं लगाया किसी पे, बच्चों के लिए अलग से इसमें लेके आए, पहली बार हुआ है ऐसा। दूसरा, जीएसटी में हम 20% ग्रोथ के साथ गए, पूरे देश में 1 नंबर आए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस बजट में बड़ा खर्चा किया गया है, कृषि में बड़ा खर्चा किया। मैं सहकारिता मंत्री हूँ, 1600 करोड़ रुपए हमको दिया सहकारिता विभाग के लिए, जो कि छोटे छोटे किसानों के लिए हम काम करते हैं, जो कि कई प्रकार की समस्याएं उनके समाधान के लिए ऋण वितरण करते हैं हम, खाद बीज के लिए। तो यह बजट, दूसरा कहेंगे तो यह बजट जो है ना सर्वस्पर्शी है और सर्वव्यापी है और सार्वभौमिक है। सर्वस्पर्शी सभी को टच करने वाला बजट है। सार्वभौमिक, चाहे वो चंबल हो, मालवा हो, बुंदेलखंड हो, बघेलखंड हो, फिर हमारा निमाड़ हो, हमारा महाकौशल हो, कोई सा भी क्षेत्र इस बजट से अछूता नहीं रहा। सभी की चिंता करने वाला हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जी ने इस बजट को। आपने बजट के इतने अच्छे से विस्तार में बताया, लेकिन जिस तरह का आज का आचरण था कांग्रेस का, ये लीक से थोड़ा सा हटके था। पूरे वक्त जब बजट पढ़ रहे थे वित्त मंत्री, ना तो उन्होंने एक शब्द सुना, पूरे वक्त जो वो चिल्ला रहे थे कि ये सरकार निकम्मी। इस तरह के आचरण को कैसे कहेंगे? क्योंकि अब अगर हम बात करें तो संसदीय परंपरा को इसको कैसे देखें? एक घोर अलोकतांत्रिक है। आप सुनिए तो व्यवस्थाओं में आपको बोलने का अधिकार है, आपकी पार्टी को टाइम फिक्स है, आप जितनी आलोचना करिए आप करिए, आप पहले पढ़िए तो सुनिए तो। जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस के मित्र कर रहे हैं वो अलोकतांत्रिक है। उनके रहता माननीय कमलनाथ जी बैठ के मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, उनको हो सकता आनंद आ रहा होगा मुस्कुराने में, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। आपको कुछ विषय आप रखिए ना, हम लोग तैयार हैं, आप अच्छे सुझाव दीजिए, क्योंकि इस बजट में ये भी किया गया था, आम जनता से भी सुझाव लिए थे, आप भी सुझाव दीजिए, कांग्रेस के पार्टी के नेता भी सुझाव देते, कभी एक सुझाव दिया नहीं, इसलिए घोर अलोकतांत्रिक, इसलिए निंदनीय कृत्य था विधानसभा के अंतर्गत। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर अरविंद भदौरिया जो बता रहे थे कि जो बजट है इस बार वो क्षेत्रीय जो है डेवलपमेंट को ध्यान में रख के जो है वो लाया गया है, और जिस तरह से कांग्रेस का जो आचरण था सदन के अंदर, उनका मानना है कि ये घोर निंदनीय है। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से कैमरामैन रणवीर बघेल के साथ मुक्ता पाठक। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है मंत्री भारत सिंह कुशवाहा जी। सर, क्या कहेंगे, जो आज बजट पेश हुआ है, क्या कहेंगे आप? आज का बजट गरीब, किसान, महिला, बच्चों पर आधारित बजट है। इस बजट के से प्रदेश के हर तबके को मदद देने की कोशिश की गई है बजट के माध्यम से, और इस बजट से प्रदेश हमारा तरक्की और विकास, उन्नति की ओर अग्रसर होगा। चूँकि ये बजट मध्य प्रदेश की जन की भावनाओं के अनुसार बजट है, और इस बजट में सबसे अच्छी बात ये है
कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है। लेकिन जिस तरह से आज कांग्रेस का आचरण रहा, उन्होंने ना बजट को सुना ना पढ़ने दिया, पूरे वक्त वित्त मंत्री बोलते रहे और वो शोर शराबा करते रहे, क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, आप यहीं से अंदाज लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में बड़ा अंतर है। कांग्रेस ने प्रदेश के गरीब और प्रदेश के लोगों के हित की कभी कोई बात नहीं की है। बजट आने से पहले जब प्रदेश की जनता को जो बजट समर्पित होने जा रहा था, उस जनता के कल्याण होने का, जिस बजट से कल्याण होगा, उन्नति होगी, उसको उसमें रुकावट डालने के लिए बजट आने के पहले इन्होंने वॉकआउट किया। हमेशा विपक्ष का ये रहता है कि बजट सुनने के बाद अगर बजट में कोई कमी दिखती है तो उसको हम फ्लोर पे अपनी बात रखें, मीडिया के सामने रखें। अब बजट आया नहीं, बजट के पहले ही वॉकआउट करना, कांग्रेस को पता था कि प्रदेश के हित में अच्छा बजट आने वाला है, इसलिए हमें यहाँ बैठकर मुख्यमंत्री जी की, सरकार की प्रशंसा करना पड़ेगी। इसलिए उन्होंने मतलब ये ऐसा कदम इसलिए उठाया कि प्रदेश की जनता को जो वो संदेश देना चाहते हैं, प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, इस बजट में प्रदेश का हित छिपा हुआ है। चलिए, आपने स्वदेश न्यूज़ से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। तो ये थे मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, जो बता रहे थे कि कांग्रेस इसलिए सदन में हल्ला गुल्ला कर रही थी क्योंकि जो बजट आया है वो बहुत अच्छा है और कहीं कांग्रेस को तारीफ न करना पड़े सरकार की, इसलिए वो हल्ला गुल्ला करती रही। स्वदेश न्यूज़ के लिए भोपाल से कैमरामैन रणवीर बघेल के साथ मुक्ता पाठक। स्वदेश न्यूज़ में इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है मंत्री मीना सिंह जी। क्या कहेंगी, कैसे देख रही हैं बजट को? देखिए, बहुत शानदार बजट है पूरे प्रदेश के लिए, प्रदेश की जनता के लिए। मैं अपनी सरकार का और जनता की ओर से धन्यवाद करना चाहती हूँ। देखिए, हर चीज़ों में बढ़ोतरी हुई है और जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारा जीडीपी ग्रोथ बढ़ा हुआ है, पूरे देश में नंबर 1 है मध्य प्रदेश। तो अपने आप में एक सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे मध्य प्रदेश को मिला है, जो भारत सरकार के भी रिकॉर्ड में है, हमारे प्रदेश सरकार के भी रिकॉर्ड में। और चूंकि मैं जनजाति विभाग की कार्य मंत्री हूँ, तो मेरे विभाग में भी हर योजनाओं पर काफ़ी विस्तार हुआ है, काफ़ी योजनाओं में बढ़ोतरी की गई है राशि के माध्यम से। तो बहुत अच्छा से हम काम करेंगे और आपको फिर अलग अलग करके फिर से बताएंगे। जिस तरह से आपकी सरकार जो है आदिवासी की बात करती है, आदिवासी की डेवलपमेंट की बात करती है, आपको लगता है ये बजट में आदिवासियों का ख्याल रखा गया? देखिए, आज 17 सालों से हमारी सरकार आदिवासी भाई बहनों की चिंता कर रही है। जहां 150 या 190 रुपये छात्रवृत्ति मिलती थी, आज हम लोग 1200 रुपये छात्रवृत्ति दे रहे हैं बच्चों का। और जहां आहार अनुदान की बात है, जो हमारी बैगा परिवार की बहनें होती हैं, कभी उनके लिए कोई योजना नहीं बनी थी, पर हमारी सरकार के द्वारा उनको हर माह 1-1 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। और अनेकों प्रकार के, अभी तो छात्रावास भी हम खोलेंगे, स्कूलों का उन्नयन होगा और हर प्रकार से बहुत सारा बजट का प्रावधान हुआ है। और जितना काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब की अगुवाई में अभी इन 17 सालों में हुआ है ना, तो मुझे लगता है कि 50 सालों में भी ऐसे काम कांग्रेस के द्वारा कभी नहीं किए गए। स्वदेश न्यूज़ से बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी मंत्री मीना सिंह जी, जो बता रही थी ये बजट जो है ऑलराउंड डेवलपमेंट का बजट है और खास करके आदिवासियों के विकास की चिंता की गई है। स्वदेश न्यूज़ के लिए भोपाल से कैमरामैन रणवीर बघेल के साथ मुक्ता पाठक। मध्य प्रदेश विधानसभा का आज बजट पेश हुआ और हमारे साथ बातचीत के लिए 2 मंत्री मौजूद हैं, विजेंद्र सिंह यादव और सुरेश धाकड़ जी। आइए हम इनसे पूछते हैं इनका क्या, कितने नंबर, कितने मार्क्स देंगे आप बजट को? तो वो आज का जो मध्य प्रदेश का बजट पेश हुआ ना, मैं नहीं समझता ये ऐतिहासिक बजट है और पहली बार ऐसा बजट हमारी सरकार ने पेश किया है जो हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, हर व्यक्ति का ध्यान रखा गया है और एक ऐतिहासिक बजट है ये। चलिए, आप क्या कहेंगे सुरेश जी? वाकई पहली बार ये बजट आया और इस मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हमारे वित्त मंत्री को पूरे प्रदेश की जनता की ओर से हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ऐसा बजट लाया, गरीब को छुआ, उसमें व्यापारी को छुआ, किसान को छुआ, सारे भागों को बजट दिया, भरपूर बजट मिला और बहुत अच्छा विकास हमारे मध्य प्रदेश में। जिस तरह से कांग्रेस का आचरण रहा, उन्होंने बजट जो है वित्त मंत्री बोलते रहे, सुने नहीं, गर्भगृह में हंगामा करते रहे, हो हल्ला होता रहा, कैसे कहेंगे इसको, कैसे देख रहे हैं आप? देखो क्या है, ये विपक्ष का काम है। जब उनको कोई सत्ता पार्टी जब कोई अच्छा काम करती है तो वो हमेशा विरोध करते हैं।
अगर यही काम अगर अच्छा नहीं होता ना तो चुपचाप सुनते। उनको लगा कि ये तो ऐतिहासिक बजट है, आम जन का ध्यान रखा गया, सभी वर्ग का ध्यान रखा, तो उनका तो काम केवल विरोध करना, कि हु हल्ला करना, मतलब एक प्रदेश की जनता को दिखाना चाहती है कि ये बजट ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं। परंतु जनता सब जानती है, और जब ये बजट पढ़ेगी ना, जनता देखेगी तो कहेगी वास्तव में सबका हित रखते हुए ये बजट पेश किया है। आप क्या कहेंगे कांग्रेस के आचरण पर, आप क्या कहेंगे? कांग्रेस का कल्चर है, कांग्रेस को आप लोग कांग्रेस से ही आए हो दोनों, इसलिए तो वहाँ दोनों कांग्रेस से आए हो, तो कांग्रेस का कल्चर है। इसलिए उसको छोड़ के आए, वहाँ विकास होता नहीं था, इसलिए हमें जनता जनार्दन का विकास करना था। सरवंत महाराज साहब का सोच था कि प्रदेश में विकास हो, इसलिए उसको छोड़ के हमें आए। बहुत अच्छा हमारा बजट पेश हुआ। तो आज कांग्रेस जिस तरह से बजट को सुना नहीं उसने और चीखती चिल्लाती रही, उस पर क्या कहेंगे? अब कांग्रेस पर क्या बचा, उन्होंने सोचा बजट बहुत अच्छा आ गया, अब चिल्ला चौंट से ही अपन जाएगा, इसलिए उनका काम है, चिल्ला चौंट करना आता है उनको, और इसका बाद उन पर कुछ बचा नहीं। बहुत अच्छा बजट है, अच्छा विकास होगा, जनता खुश, व्यापारी खुश, किसान खुश, सारा प्रदेश खुश है इस बजट से। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव और सुरेश धाकड़ जी, जिनका मानना है कि विकासशील बजट है और चूंकि अच्छा बजट है इसलिए कांग्रेस ने बजट को सुना नहीं। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से कैमरामैन रणवीर बघेल के साथ मुक्ता पाठक। साथ है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, क्या रिएक्शन है आपका बजट पे? मेरा रिएक्शन है कि ये झूठ और फरेब का बजट है। ये इन्होंने पिछले साल का हिसाब नहीं दिया। पिछले साल की बजट से तुलना कर लें, वही शब्द, वही आश्वासन, वही झूठ पिछले साल की बजट से कंपेयर कर लें। ये कह रहे हैं कि हमने क्षेत्रीय बजट किया, नया एक नवाचार किया है। ये देखिए, पब्लिसिटी के लिए, शो के लिए ये सब करना से आज जब पूरे प्रदेश का हर वर्ग परेशान है, ये आज हालात हैं। ये हमें समझना है कि कौन सा वर्ग, हमें बता दें, खुश है इनसे। लेकिन आज जिस तरह से गर्भगृह में कांग्रेस लगातार जो है हंगामा करती रही, बोलती रही, आपको लगता है कहीं ना कहीं जो जिस तरह का जो परंपरा है उससे थोड़ा सा अति हो रहा है? ये तो हम इनका बजट नहीं सुनना चाहते हैं, बस हम इनका बजट नहीं सुनना चाहते थे। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी। उनका ये कहना है कि ये जो इस बार का जो बजट आया है वो पिछले बार के बजट के जैसा ही है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से कैमरामैन रणवीर बघेल के साथ मुक्ता पाठक। मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है डॉक्टर गोविंद सिंह जी। गोविंद सिंह जी, आज जिस तरह से बजट आया, कांग्रेस पूरे वक्त जो है वो प्रोटेस्ट करती रही, ये आपको लगता नहीं है परंपरा को आप लोगों ने तोड़ा है? कम से कम बजट पढ़ लेने क्या है, जब प्रदेश में प्रजातंत्र बचा ही नहीं, तानाशाही पूरी तरफ से चल रही है। लगातार हमारे कार्यकर्ताओं को, बच्चों को, 15-16 साल के बच्चों को 307 के मुकदमों में ग्वालियर में जेल में डाला जा रहा है। सरकार निरंकुश होकर काम कर रही है। 3.5 लाख करोड़ से अधिक कर्जा ले लिया, विपक्ष का सम्मान नहीं कर रहे। आज़ादी के बाद सदन में कोई भी काम होता था, अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष का नाम पट्टिका में लिखा जाता था, उनका अपमान किया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी, आपको लगता नहीं है परंपरा तोड़ा? पूरे वक्त आप लोग वहाँ पे जो है गर्भगृह में जो हंगामा होता रहा, तो तोड़, जब मनमानी चलेगी तो विपक्ष का काम है, अपना काम करेगा। जी चलिए, ये थे डॉक्टर गोविंद सिंह जो बता रहे थे कि जब विपक्ष का जो सम्मान नहीं हो रहा है तो आज जिस तरह का उनका आचरण था वो सही है। भोपाल से स्वदेश न्यूज के लिए कैमरामैन रणवीर बघेल के साथ मुक्ता पाठक। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री बाला बच्चन जी। क्या कहेंगे, कितने नंबर आप देंगे इस बार जो बजट आया है? देखिए, मैं तो जीरो नंबर दूंगा। देखिए, शिवराज सिंह जी की सरकार का ये जो बजट जो आया है, इस 15वीं विधानसभा का चौथा जो बजट है और सर्वहारा वर्ग विरोधी बजट है। कुछ भी नहीं है, केवल दारू को सस्ती की है। मतलब ये हो गया कि सस्ती दारू, महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल, महंगा गैस सिलेंडर, महंगा खाद्यान्न पदार्थ, तो सस्ती दारू, महंगा तेल किया है और सर्वहारा वर्ग विरोधी बजट है। आप ये बताइए कि देखिए सदन में अपोजिशन का काम है अपोज करना, ठीक है, लेकिन कुछ संसदीय परंपरा होती है। बजट पढ़ने तो देते, सुन तो लेते, उसके बाद तो आपके पास था, आप प्रोटेस्ट कर सकते थे। आप लोग गर्भगृह में घुस गए, पूरे वक्त आप लोग वो हो हल्ला करते रहे। क्या ये सही आचरण है? आपको बताना चाहता हूं कि सारे जो विधायक जो प्रश्न लगाते हैं, जैसा मेरा ही कल प्रश्न था 4 नंबर पे, किसानों की कर्ज माफी का प्रश्न,
या मेरे अलावा अन्य कांग्रेस पार्टी के भी और भाजपा के भी विधायक जो प्रश्न पूछ रहे हैं जानकारी के लिए, प्रदेश की जनता के लिए, सभी प्रश्नों का जवाब केवल सरकार ये देती है कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। तो सरकार डंडई कर रही है, मध्य प्रदेश की जनता के साथ में बेईमानी कर रही है और विधायकों के भी अधिकारों को पूरी तरह से नष्ट नाबूद कर दिए, खत्म कर दिए। इसलिए अब शिवराज सिंह जी पे और उनकी सरकार पे कोई विश्वास नहीं बचा है। इस कारण से स्थिति बनी है। चलिए, स्वदेश न्यूज से बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पूर्व मंत्री बाला बच्चन जो बता रहे थे कि कांग्रेस ने क्यों आखिर सदन में जो है आज बजट को सुना नहीं और पूरे वक्त शोर शराबा करती रहे। उनका ये कहना है कि कांग्रेस के जो भी प्रश्न लगते हैं उसके जवाब उनको नहीं दिए जा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे, संतुष्ट जवाब नहीं मिल रहे हैं। भोपाल से स्वदेश न्यूज के लिए कैमरामैन रणवीर बघेल के साथ मुक्ता पाठक।